मैं तुम्हारी सिचुएशन अभी समझ सकता हूँ क्योंकि तुम अपनी लाइफ के उस फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे तुम एक लूप में फंसे हुए हो। डे की स्टार्टिंग में सोचते हो कि आज पूरा दिन अच्छे से पढ़ूंगा, बट पूरा दिन तुम्हारा ऐसे ही चला जाता है टाइम वेस्ट करते हुए, और फिर नाइट में वो गिल्ट और फिर से सोचते हो कल से अच्छे से पढ़ूंगा, और ऐसा करते करते तुमने अपने इतने महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं। तो अब तुम्हें अगर इस लूप से बाहर निकलना है तो एक ऐसा कमबैक प्लान जो तुम्हारी पूरी स्टूडेंट जर्नी को जीरो से हीरो पर शिफ्ट कर रहा होगा, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऐसे 7 स्टेप्स की जिनको तुमने अगर अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक हो रहा होगा। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना उसको तुम्हें ध्यान से सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है बस। और तुमने अगर एक भी स्टेप मिस किया ना तो इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। 7 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है बस। लास्ट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि है तुम्हारा माइंड ऑडिट। तो तुम इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, अब जैसे तुम्हारा दिवाली सीजन गया है तो इस टाइम पे तुम्हारा दिमाग एकदम मैसी हो चुका है। तुम कंफ्यूज्ड होगे, लेजी फील कर रहे होगे और एक गिल्ट भी होगा जो कि तुम्हारे अंदर स्टडी ना कर पाने का। तो टेंशन मत लो, ये सब नॉर्मल है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक नोटबुक लेकर बैठना है। अभी इस वीडियो को पॉज करो और एक नोटबुक लेकर बैठ जाओ। उसके अंदर तुम्हें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट तुम्हारा होगा डिस्ट्रैक्शंस का। इसके अंदर तुम्हें लिखना है कि जो चीजें तुमने अभी तक टाइम वेस्ट वाली की हैं वो सब तुम इसके अंदर लिख रहे होगे, जैसे फोन चलाना, गेमिंग करना, बिना बात के इधर उधर घूमना, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो वो सब तुम इसके अंदर लिख रहे होगे। इसके बाद सेकंड कॉलम में तुम लिखोगे मिस टास्क। अब इसके अंदर तुम्हें वो चैप्टर्स और टॉपिक लिखने हैं जो तुम्हारे स्किप हो गए हैं, मतलब कितना तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है अभी तक। एंड थर्ड कॉलम में तुम लिख रहे होगे 3 स्मॉल विंस, मतलब कि जो तुम अगले 3 दिन में अचीव कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर 3 स्मॉल विंस में तुम अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है ना उसका रिवीजन कर सकते हो। यही तुम्हारे लिए 3 डेज में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बाकी तुम अपने बैकलॉग को भी क्लियर कर सकते हो। अब ये 3 कॉलम तुम्हारी रियलिटी चेक है। इससे तुम्हें अपनी एनर्जी, फोकस और स्ट्रेटजी का बेसलाइन पता चल रहा होगा। तो माइंड ऑडिट के बिना कमबैक प्लान सिर्फ एक थ्योरी है, बट तुम्हें अब पता चल चुका है तो तुम्हारे लिए ये एकदम प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा स्टेप 2 है माइक्रो कमबैक्स। अब बड़े गोल्स देखकर टेंशन लेने का टाइम तुम्हारा गया। जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े चैप्टर्स है ना उनको ब्रेक कर करके, डिवाइड कर करके पढ़ो और डेली 5 टाइनी टास्क सेट करो और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो बस। 5 टास्क कैसे आओ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे तुम्हें केमिस्ट्री का रिवीजन करना है तो फर्स्ट तुम्हारा टास्क होना चाहिए चैप्टर रीडिंग। सेकंड तुम्हारा एग्जांपल के तौर पर 5 फॉर्मूला तुम रिवाइज कर सकते हो। थर्ड तुम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ तुम्हारा या फिर फ्लैश कार्ड बना सकते हो। एंड फिफ्थ तुम अपने किसी दोस्त को पढ़ा भी सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर रिवीजन के लिए बेस्ट है। मतलब कि तुम्हें अपने आप को हर सब्जेक्ट के 5 टास्क देने हैं और टास्क इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि तुम पूरा दिन बैठे रहो। टाइनी टास्क देने हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल में समझाया है ना। रीडिंग तुम कितनी देर में कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स में तुम पूरा चैप्टर रीड कर लोगे। 5 फॉर्मूलाज रिवाइज करने में भी तुम्हें 5 से 10 मिनट लगेंगे बस। ऐसे ही 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें 5 से 10 मिनट। फ्लैश कार्ड बनाने में सेम तुम्हें 5 मिनट लगेंगे बस। और बात रही रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए तो बस 2-3 मिनट काफी है, ऊपर ऊपर से देख लो, इनफ है। अब देख लो 30 से 45 मिनट में तुम एक सब्जेक्ट को कितने अच्छे से पढ़ लोगे। तो हर माइक्रो कमबैक एक क्विक विन है और इसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद तुम अपनी लिमिट को बढ़ाते चले जाओगे और यही तुम्हारा मोटिवेशन बूस्टर होने वाला है। और माइक्रो कमबैक वाला स्टेप तुम ओनली 7 डेज के लिए ट्राई करो और फिर देखना तुम्हारा कितना तगड़ा कमबैक होता है। मतलब तुम जो वो लूप में फंसे हुए थे ना उससे तुम इजीली बाहर निकल जाओगे। और 7 डेज के बाद तुम इस वीडियो पर फिर से कमेंट करके जाओगे कि हाँ भैया ये तो बहुत तगड़ी चीज बताई है आपने। अब टाइम मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम एनर्जी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए थर्ड स्टेप है एनर्जी मैनेजमेंट। तो दिवाली के बाद सभी का एनर्जी लेवल लो होता है। नॉर्मल रूटीन फॉलो करने के लिए टाइम ही नहीं होता, मतलब कि अंदर से एनर्जेटिक ही फील नहीं होता। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें ये 3 चीजें करनी है। फर्स्ट, एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठो। सेकंड, तुम्हारा दिन में 30 मिनट के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड एकदम एक्टिव होगा और एक्सरसाइज से तुम्हारी बॉडी एकदम फिट रहने वाली है। और इन दोनों को करने से तुम्हें अपने आप दिखेगा कि तुम्हें अपनी स्टडी में कितना फर्क दिख रहा है। ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड है तुम्हारा 90 मिनट एनर्जी साइकिल। अब ये क्या है? इसके अंदर देखो, सबसे पहले तुम्हें 50 मिनट फोकस स्टडी करनी है। उसके बाद 20 मिनट तुम एक्टिव ब्रेक लोगे जिसके अंदर तुम वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो या फिर
नोट्स को रिकॉल कर सकते हो। मतलब कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस ब्रेक लेना है और ब्रेक में फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, वरना वो ब्रेक तुम्हारा 20 मिनट से कब 2 घंटे हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट 20 मिनट होगा माइक्रो टास्क, जिसके अंदर तुम फ्लैश कार्ड बना रहे होगे या फिर तुम मिनी क्विज, सैंपल क्वेश्चन पेपर या फिर PYQs लगा सकते हो। अब ये 90 मिनट्स तुम्हारी बोर्डम को और प्रोकास्टिनेशन वाली हैबिट को दोनों को तोड़ के रख देगी। मतलब कि वो जो तुम लो फील करते हो ना स्टडी करते टाइम, वो तुम्हारा इसकी हेल्प से एकदम खत्म हो रहा होगा। ये तुम्हारी हाई एनर्जी साइकिल की ट्रिक है, जिसके अंदर तुम स्ट्रेस को लो, डोपामिन हाई और अटेंशन फोकस तुम्हारा मैक्सिमम जा रहा होगा। इससे तुम कभी भी बर्नआउट फील नहीं करने वाले। ठीक है, सिंपली बस यही करना है इस स्टेप में। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है डिजिटल डिसिप्लिन लाइट, सोशल मीडिया डिटॉक्स। नहीं भाई, ये तो सब लोग बोलते हैं, मैं तुम्हें पूरा एकदम रियलिस्टिक प्लान बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर तुम एकदम से अपने इन सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दोगे ना, तो 3-4 दिन तो तुम इजीली रह लोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर ऐसी क्रेविंग्स उठेंगी कि तुम इनको पहले से और ज्यादा यूज करने लगोगे। तो उसके लिए सिंपल एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यह है कि तुम्हें 2 मिनी सोशल स्लॉट्स पर डे बनाने हैं, जो कि तुम्हारे 15-15 मिनट के होंगे। और तुम्हारा रूल ये होने वाला है स्टडी फर्स्ट चेक लास्ट। मतलब कि सोशल मीडिया को एकदम से डिलीट मत करो, उसके लिए 30 मिनट पूरा दिन बस तुम्हें उनको यूज करना है। उसमें भी 15-15 मिनट के 2 स्लॉट बना के यूज करना है बस। और साथ में जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया एप्स हैं उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन ही तुम्हें ट्रिगर करेंगे। तो एक बात को ध्यान रख लेना, जितना लेस तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना फास्ट तुम्हारा कमबैक होगा। और फोन चलाने के लिए कौन मना कर रहा है, खूब चलाना है। एग्जाम के बाद तुम्हें 2 से 3 महीने मिलेंगे इसके लिए, तो एग्जाम तक थोड़ा कंट्रोल कर लो। जो मैंने तुम्हें बताया है उस चीज को फॉलो करोगे तो कंट्रोल कर लोगे इजीली। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा स्टेप 5 आता है एक्टिव रिवीजन एंड माइक्रो टेस्टिंग। ये तुम्हारा बाकी 4 स्टेप्स से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस टाइम पर अब स्टडी तुम्हारा बस रीड करना नहीं है, ये तुम्हारा एक्टिव रिवीजन और माइक्रो टेस्टिंग का फेज स्टार्ट हो चुका है। और तुम्हारे कमबैक के लिए सबसे बड़ा स्टेप ये होने वाला है। तो इसके अंदर करना क्या है तुम्हें, जैसे तुम्हारे स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं ना, कि एक चैप्टर फिनिश हुआ उसका टेस्ट होगा, वैसे ही तुम्हें अपने लिए ये टेस्ट बनाने हैं। ये तुम्हारे माइक्रो टेस्ट होने वाले हैं। जैसे तुमने एक टॉपिक पढ़ा तो उसका टेस्ट बनाओ, उसके अंदर से क्वेश्चंस पुट करो। इसके लिए तुम्हें बस सिंपली चैट जीपीटी या फिर डीप सीक की हेल्प ले लेनी है। जो भी तुमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है ना, उसके लिए तुम वहां पे उस टॉपिक को अपलोड करोगे और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को देख रहे होगे और उनको सॉल्व कर रहे होगे बस सिंपली। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारा वो टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो टॉपिक तुम्हारा अच्छे से रेडी हो चुका है या नहीं। और टारगेट रखो कि 10 क्वेश्चंस तुम्हें 10 मिनट में कंप्लीट करने हैं, बिकॉज जब भी वो तुम्हारा माइक्रो टेस्टिंग होने वाला है। और एक्टिव रिवीजन का सबसे तगड़ा यही तरीका है, बस इतना ही कर लेना काफी है। क्योंकि डेली माइक्रो टेस्टिंग से तुम्हारा डोपामिन हाई रहेगा और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बिल्ड होगा। और यही चीज तुम्हारे लिए एक सीक्रेट वेपन है, क्योंकि ये तुम्हें पता चली है वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए होंगे बीच में। एंड इसीलिए मैंने बोला था कि एक भी स्टेप मिस किया ना तो तुम्हें आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बस इसी तरह से तुम्हारा 6th स्टेप होने वाला है, जो कि है तुम्हारा मोटिवेशन सिस्टम दैट वर्क्स। अब मोटिवेशन बोरिंग कोट्स या फिर मेहनत करो ये करो इस तरह से नहीं होता। उसके लिए सिंपली मेरी जान तुम्हें सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो करना है। कैसे आओ बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें एक प्रोडक्टिव स्ट्रीक बनानी है, जिसके अंदर तुम्हें एक माइक्रो रिवॉर्ड अपने आप को देना है। माइक्रो रिवॉर्ड में तुम चॉकलेट वगैरह खा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी जिसके अंदर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हैप्पी फील कर रहे हो। ठीक है, ये एक प्रोडक्टिव स्ट्रीक तुम्हारी वो होगी जैसे तुमने एक स्लॉट कंप्लीट किया ना 90 मिनट का, उसके बाद का होने वाला है। ऐसे ही तुम्हारा जब 3 डेज स्ट्रीक हो जाए, मतलब तुमने पूरे प्लान को अच्छे से फॉलो किया 3 दिन तक, तो अब तुम्हें अपने आप को 1 बिगर रिवॉर्ड देना है, जिसके अंदर तुम थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, पर इतना ज्यादा नहीं कि तुम पूरा दिन ही बाहर हो, मतलब बस 1 से 2 घंटे बस। अब इससे होगा क्या कि तुम एकदम बर्नआउट फील नहीं करोगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बस मैं पढ़े ही जा रहा हूँ। इसमें तुम्हें दिखेगा कि तुम पढ़ भी रहे हो और तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन है और तुम बाकी सब चीजों पर भी फोकस कर पा रहे हो। तो मोटिवेशन के लिए बस तुम्हें यही करना है। अब तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप होता है अकाउंटेबिलिटी बड्डी, लास्ट बट मोस्ट वायरल ट्रिक। अब ये कैसे वर्क करता है चलो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने एक बड्डी चूज करना है। कोई भी तुम्हारा क्लासमेट, फ्रेंड या फिर कजिन हो सकता है जो सीरियस स्टडी करता हो, उसके साथ तुम स्टार्ट कर सकते हो। या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है मैं हूँ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम अपनी बातें शेयर कर सकते हो। जैसे तुम्हारा डेली चेक इन, सुबह शाम तुमने 3 से 4 माइक्रो कमबैक्स कंप्लीट किए, तो उसके बारे में तुम लिख रहे होगे, बता रहे होगे मुझे, और फिर कहाँ प्रॉब्लम है,
क्या चीजें तुम्हें मिस आउट हो रही हैं उनको मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड इसके लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इस स्टेप से होगा क्या कि तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ तुम अकेले हो और बिना बात की बस पढ़े जा रहे हो। तुम्हें समझाने वाला कोई होगा जो बताएगा कि हाँ यहाँ पर तुम गलतियां कर रहे हो। अब ये स्टेप इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टडी करते रहते हैं लेकिन आफ्टर 10 डेज उनको लगता है कि मुझे तो देखने वाला कोई है ही नहीं, क्या ही करूंगा इतने पढ़ के, छोड़ो, और फिर वो सब प्लान पर पानी फेर देते हैं। इसीलिए तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, जो मैंने बताया उसको अच्छे से फॉलो करना है और अभी फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई एम डूइंग इट। और इतना करने से तुम्हारा आज और अभी से कमबैक स्टार्ट हो चुका है। अब लग जाओ, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको एग्जीक्यूट करो बस, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तुम्हें ये वीडियोस कुछ अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।